हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है नेकी कर दरिया में डाल। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति था, वो फल बेचा करता था। एक दिन उसकी दुकान पे एक व्यक्ति आया और उसने फलों का रेट पूछा। तो दुकानदार ने बताया कि जो केले हैं वो 40 रुपए दर्जन हैं और सेब हैं वो 80 रुपए किलो हैं। और वो व्यक्ति सोच ही रहा था कि कितने फल वो लूं। इतनी ही देर में वहां पर एक महिला आई और वो महिला गरीब हालत में दिख रही थी। और जैसे उस महिला ने फलों का जो रेट है वो पूछा तो दुकानदार ने तुरंत प्रभाव से रेट बदल दिए और उसने केलों का रेट 20 रुपए दर्जन बताते हुए कहा और उसके बाद सेब भी उसने 50 रुपए किलो बता दिए। सिर्फ इतना सुनना था कि जो साथ में ही व्यक्ति खड़ा था उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो मन ही मन सोचने लगा कि कितना बुरा व्यक्ति है ये, इसकी तो मैं शिकायत करके रहूंगा। उसके बाद वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसके बाद जो दुकानदार था उसने उस महिला को फल दिए और महिला ने उसको पैसे दिए और वो वहां से जाने लगी और मन ही मन कहने लगी कि हे ईश्वर, आज तो बड़े सस्ते ही मिल गए हैं और मेरे बच्चे फल खा लेंगे। और इस तरह से वो वहां से जैसे ही गई, सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसने दुकानदार को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुमने मुझे जो फलों का रेट बताया उस महिला को तो बिल्कुल ही आधे दाम का बता दिया है और इस तरह से तुम गलत भाव से अलग अलग लोगों को बेच रहे हो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। सिर्फ इतना सुनना था कि दुकानदार बार बार उस व्यक्ति को कहने लगा कि एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन इस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया हुआ था कि ये ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसके बाद दुकानदार के बार बार प्रार्थना करने पर उस व्यक्ति ने कहा कि बताओ क्या कहना चाहते हो। तो उस दुकानदार ने कहा कि ये जो महिला है इसकी ऐसी हालत पहले नहीं थी। इसके पति थे, वो बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही अच्छे से जीवन जी रहे थे। कुछ समय पहले इसके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और उसके बाद ये परेशानी में आ गई है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनकी सहायता करने की कोशिश करी। मैं भी इनके घर गया। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके घर में कमाई का कोई ज्यादा साधन नहीं है। मैं इनके घर गया और इनकी सहायता मैं करना चाहता था, लेकिन जो ये महिला है बहुत ही खुददार महिला है और इसने किसी की भी सहायता लेने से मना कर दिया। ये मेहनत करके अपना जैसा भी कमाती हैं उसी हिसाब से ये जीवन जी रही हैं। तो उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि अगर ये सामने से सहायता नहीं ले रही हैं तो मैं इस तरह से भी इनकी सहायता कर सकता हूँ। इसके बाद जब भी ये मेरी दुकान पर आती हैं तो ये हमेशा मुझसे कुछ भी मांगती हैं तो मैं उसका जो मूल्य है या रेट है कम बताता हूं ताकि ये सामान आराम से खरीद कर मुझसे जा सके। और ये हर रोज नहीं आती है, ये 20-25 दिन में एक बार आती है और उस दिन मैं इनको कम दाम में ही चीज बेच देता हूं। ठीक इसी तरह भी आज भी यही हुआ है। आपको मैंने जो रेट बताया वो सही रेट है और इसको मैंने कम करके इसलिए दिया है कि मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं। सिर्फ इतना सुनना था कि उस व्यक्ति को जो गुस्सा आया हुआ था वो गुस्सा पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और उसके मन में दुकानदार के प्रति बहुत ही ज्यादा इज्जत की भावना आ चुकी थी। और इस तरह से दुकानदार भी बहुत ज्यादा खुश था, वो महिला भी अपनी खुददारी से बहुत ही ज्यादा खुश थी और इस तरह से उन लोगों का जीवन जी रहा था। तो देखा बच्चों, उनका जीवन चल रहा था। तो देखा बच्चों और दोस्तों, मेरा भी यही मानना है कि हमसे भी दूसरों के लिए जो भी सहायता बन पड़े, डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट सही, किसी तरह से भी सहायता बन सके, हम सबको दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और जैसा कि हमेशा कहती आई हूं, ये सहायता हमेशा रुपयों पैसों की नहीं हो सकती है। आप किसी को एक मोटिवेशन के रूप में भी, किसी का ढाढ़स भी बंधवा सकते हैं, किसी भी तरह से आप सहायता कर सकते हैं। मेरे फादर हमेशा एक लाइन बोला करते थे कि नेकी कर और दरिया में डाल। मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैंने उनकी लाइन तो याद कर ली थी, लेकिन केवल और केवल आधे ही जो आगे का हिस्सा है उसको अपने जीवन में ज्यादा अपनाया था। मैं हर वक्त दूसरों की सहायता के लिए हमेशा अग्रसर रहती थी, आज भी सहायता करती हूं, लेकिन मैंने जो पीछे की लाइन थी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नेकी कर दरिया में डाल, सहायता हमेशा करी, लेकिन हमेशा जैसे ही मैं सहायता करती थी, मैं भी एक इंसान हूं, मेरी दूसरों के साथ उम्मीदें जुड़ती चली जाती थी और उसके बाद जब मेरी उम्मीद टूटती थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता था। लेकिन अब मैं इस लाइन को ना सिर्फ याद रखती हूं
बल्कि इस लाइन को पूर्णतया, इसका महत्व जो है पूर्णतया समझ चुकी हूँ। नेकी कर दरिया में डाल। अब मेरे से जितना बनता है सामने वाले की मैं उतनी सहायता करती हूँ और उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ कि वो भी मुझे वापस उतना देगा या नहीं देगा। तो इस तरह से आप भी इस लाइन को मेरी तरह ना लीजिएगा। हाँ, जो मैं अब ले रही हूँ इस तरह से लीजिएगा। दूसरों का भला करते रहिएगा, आपका भला ईश्वर करेगा। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। एक और नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।